जय शिव शंकर, हर हर महादेव। गौरापति भोलेनाथ महादेव की जय हो। आइए आज शिव पुराण की कथा पढ़े और आप अपने घर में ही मन लगाकर कथा सुने, क्योंकि श्रावण मास में भोलेनाथ की कथा सुनने को मिल जाए तो और तो क्या चाहिए। बहुत ही अच्छी बात है और आप भी अपने घर में ज़रूर कथा पढ़े, क्योंकि भगवान सबको एक ही नज़र से देखते हैं। नर नारी भगवान ये कुछ नहीं देखते। भगवान तो ऐसे देखते हैं कि मेरी भक्ति कौन करता है और मेरे ऊपर विश्वास कौन रखता है। तो शिव पुराण की कथा अति दुर्लभ है, आप मन लगाकर सुनिए। आज की कथा में एक बिंदुक नाम ब्राह्मण की पत्नी है चंचला। वो महादेवी गौरा पार्वती जी की सखी बन गई। तो वो कथा मैं आज आपको सुनाती हूँ। उससे पहले महादेव की दो पंक्ति आप भी मेरे साथ साथ बोले और भगवान में मन लगाकर बोले। नागेंद्र हाराय त्रिलोचनाथाय भस्मांगरागाय माहेश्वराय नित्याय सुत्याय दिगंबराय तस्मिन्नाकाराय नमः शिवाय। तस्मिन्नाकाराय नमः शिवाय। ओम नमो शिवाय। हर हर शंभु। जय शिव शंकर। मैं आपकी कथा सुनाती हूँ, आप मेरे ऊपर दया करें और मेरी रक्षा करें और भूले अक्षर मेरे को याद दिलाए। बोले शिव शंकर भोलेनाथ की जय हो। तो आइए कथा सुने। आज कथा आती है पार्वती जी की सखी चंचला नाम की नारी की। चंचला नाम की नारी के पति थे, वो ब्राह्मण थे, उसका नाम था बिंदुक। तो सूत जी बोले कि हे सोनक जी, एक दिन परमानंद में निमग्न हुई चंचला ने उमा देवी के पास जाकर प्रणाम किया और दोनों हाथ जोड़कर वह उनकी स्तुति करने लगी। चंचला महादेवी गौरा की स्तुति करने लगी, पार्वती जी की। चंचला बोली, गिरिराज नंदनी स्कंद माता उमे, मनुष्य ने सदा आपका सेवन किया है। समस्त सुखों को देने वाली शंभु प्रिय आप ब्रह्म स्वरूपिणी हैं। विष्णु और ब्रह्मा आदि देवताओं द्वारा सेव्य हैं। आप ही सर्वगुणा और निर्गुणा है तथा आप ही सूक्ष्म सच्चिदानंद रूपिणी आगा प्रकृति हैं। आप ही संसार की सृष्टि, पालन और संहार करने वाली हैं। तीनों गुणा का आश्रय भी आप ही है माँ। ब्रह्मा, विष्णु और महेश्वर इन तीनों देवताओं का आवास स्थान तथा उनकी उत्तम प्रतिष्ठा करने वाली पराशक्ति आप ही है। तो सूत जी कहते हैं कि हे सोनक जी, जिसे सद्गति प्राप्त हो चुकी थी वह चंचला इसी प्रकार महेश्वर पत्नी उमा की स्तुति करके फिर बोली। सिर झुकाकर चंचला बोली और पार्वती जी की बड़ी ही प्रेम भरी स्तुति अपने मन लगाकर बोली और बोल करके वो चंचला वहाँ खड़ी हो गई और चुप हो गई। उसके नेत्रों में प्रेम के आंसू उमड़ आए। तब करुणा से भरी हुई शंकर प्रिया भक्तवत्सलता
पार्वती देवी चंचला को संबोधित करके बड़े प्रेम से इसी प्रकार कहा। पार्वती जी बोली, हे सखी चंचले सुंदरी, मैं तुम्हारी की हुई इस स्तुति से बहुत ही तुम्हारे स्तुति बोले जाने के कारण मैं बहुत ही प्रसन्न हूँ। बोलो क्या वर मांगती हो? तुम्हारे लिए मुझे कुछ भी आदेय नहीं है। तो चंचला बोली कि निष्पाप गिरिराज कुमारी, मेरे पति बिंदुक इस समय कहाँ है? तो चंचला नाम की स्त्री पार्वती जी से बोले कि हे माँ, कुछ काल पहले मेरी पति की मृत्यु हो गई और मेरे पति बहुत ही दुराचारी और पापी था। मेरा पति दूसरी स्त्रियों के साथ प्रेम करता था और वेश्या के साथ गमन करते थे और बड़े ही पापी थे। और तो क्यों क्या माँ, मेरा पति बहुत ही नीच जाति की और नीच कुल की स्त्रियों के साथ गमन करते थे। तो मेरे बिंदु इस समय कहाँ हैं? तो पार्वती जी से कहने लगी कि इस समय मेरे पति कहाँ हैं और कौन सी योनि में गए और कौन से जन्म लिए, उनकी कैसी गति हुई है, यह मैं नहीं जानती। तो करुणामय दीन वत्सले, मैं अपने उन पतिदेव से जिस प्रकार संयुक्त हो सकूं वैसा ही उपाय कीजिए। तो चंचला नाम की स्त्री कहती है कि हे माँ पार्वती, जैसे तैसे ही करके मैं मेरे पति से मिलना चाहती हूँ और उसकी सदगति कराना चाहती हूँ। देखो, शिवपुराण कथा कहती है कि जरूरी नहीं कि घर में पतिदेव ही भक्ति करें। इसी में तो स्त्रियों का बड़ा ही महत्व बताया है, महिलाओं का। नारी जाति कोई कम नहीं है और नारी जाति अपने कुल का उद्धार कर सकते हैं। पुरुष तो एक कुल का उद्धार कर सकता है, लेकिन नारी 2 कुल का उद्धार कर सकते हैं। और ये भी अपने भारत देश में, और भारत की नारी तो महान बताई है। और भारत देश में जन्म लेना ही बहुत पुण्य का काम है। तो बिंदु की पत्नी चंचला बहुत ही पतिव्रता और बड़ी अच्छे स्वभाव की नारी थी और बड़ी ही धार्मिक थी। उसके कारण उसके पति को भी परम गति मिल गई। ये नहीं है कि पतिदेव अपने घर में भक्ति भाव नहीं करे तो अपन में भी नहीं करे, ऐसा कुछ नहीं है। आप अपने घर में नारी होकर भी कुछ कर सकते हैं। तो चंचला कहने लगी कि हे माँ, वैसा ही उपाय कीजिए महेश्वरी महादेवी। मेरे पति एक शूद्र जाति वेश्य के प्रति आसक्त थे और पाप में ही डूबे रहते थे। उनकी मृत्यु मुझसे पहले ही हो चुकी थी, न जाने वे किस गति को प्राप्त हुए हैं। तो चंचला कहने लगी कि मेरे पतिदेव बहुत ही पापी थे, न जाने कौन सी गति और कौन से जन्म मिले उसको। तो गिरिराज नंदिनी पार्वती जी बोली कि हे चंचला बेटी, तुम्हारा बिंदुक नाम वाला पति बड़ा कोई पापी था। उसका अंतकरण बड़ा ही दूषित था। वेश्या का उपभोग करने वाला वह महामूढ़ मरने के बाद नरक में पड़ा। अगणित वर्षों तक नरक में नाना प्रकार के दुख भोगकर वह पापात्मा अपने शेष पाप को भोगने के लिए विद्या पर्वत पर पिशाच हुआ। तो पार्वती जी कहने लगी उस चंचला से कि हे बेटी, तुम्हारा पति बड़ा ही पापी था, इसलिए बहुत वर्षों तक नरकों में पड़ा रहा और भी उसके कुछ पाप शेष रह गए। तो वो एक नगर में जाकर, और एक नगर के पास एक वन थे, वहाँ वन में बड़ा ही पिशाच हुआ। इसी समय वह पिशाच अवस्था में ही है और नाना प्रकार के क्लेश उठा रहा है। हे बेटी, तेरा पति पिशाच बना हुआ बहुत काल तक
और नाना प्रकार का कष्ट उठाते हैं और बड़ा ही दुख पाता है, और वह वायु पीकर रहता और सदा सब प्रकार से कष्ट सहता है। हे बेटी, तेरा जो वो पति है बिंदुक, वो सिर्फ वायु हवा पीकर ही रहता है, उसको खाने पीने को कुछ नहीं मिलता है। तो सूत जी कहते हैं कि हे सौनक जी, गौरी देवी की यह बात सुनकर उत्तम व्रत का पालन करने वाली चंचला उस समय पति के महान दुख से दुखी हो गई। चंचला नाम की पत्नी जो वो ब्राह्मणी थी, उसके पति बिंदु की बात सुनकर वो बहुत ही मन में पश्चाताप करने लगी और बहुत ही दुखी हो गई। तो चंचला बोली, वो दुखी हो गई, फिर मन को स्थिर करके उस ब्राह्मण पत्नी ने व्यथित हृदय से महिषीगरी को प्रणाम करके पुनः पूछा। चंचला नाम की जो स्त्री थी, इतनी बात सुनकर वो पार्वती जी से फिर पूछने लगी। चंचला बोली, हे महेश्वरी महादेवी, मुझ पर कृपा करके और दूषित कर्म करने वाले मेरे पति, उस दुष्ट पति का अब उद्धार कर दीजिए। हे देवी, कुत्सित बुद्धि वाले मेरे उस पापात्मा पति को किस उपाय से उत्तम गति प्राप्त हो सकती है। तो चंचला बोली कि हे पार्वती जी, हे देवी, ऐसा कुछ उपाय बताइए जो मेरे पति को परम गति मिले और वैकुंठ धाम मिले। यह शीघ्र ही मुझे बताइए, मैं आपको बारंबार नमस्कार करती हूँ। तो चंचला के कहने पर पार्वती जी बोली कि तुम्हारा पति यदि शिव पुराण की इस पुण्यमयी उत्तम कथा सुन ले तो मेरी और महादेव जी की उत्तम कथा सुन ले तो सारी दुर्गति को पार करके वह उत्तम गति को भागी हो सके। अमृत के समान मधुर अक्षरों से युक्त गौरी देवी का यह वचन आदर पूर्वक सुनकर चंचला ने हाथ जोड़कर मस्तक झुकाकर उन्हें बारंबार प्रणाम किया और अपने पति के समस्त पापों की शुद्धि तथा उत्तम गति की प्राप्ति के लिए पार्वती देवी से यह प्रार्थना की कि मेरे पति को शिव पुराण सुनाने की व्यवस्था होनी चाहिए। तो चंचला नाम की स्त्री पार्वती जी से कहने लगी कि हे माँ, मेरे पति को शीघ्र ही शिव पुराण की कथा सुनानी चाहिए और उसकी व्यवस्था कीजिए। उस ब्राह्मण पत्नी के बारंबार प्रार्थना करने पर शिव प्रिया गौरी देवी पार्वती जी को बड़ी दया आई। उन भक्तवत्सला माहेश्वरी गिरिराज कुमारी ने भगवान शिव की उत्तम कीर्ति का गान करने वाले गंधर्व राज तुम्बुरों को बुलाकर उनसे प्रशंसा पूर्वक इसी प्रकार कहा कि हे तुम्बुरो, तुम्हारी भगवान शिव में प्रीति है। कार्यों को तुम मेरे मन की बात को जानकर मेरे अभिष्ट कार्यों को सिद्ध करने वाले हो, इसीलिए मैं तुमसे एक बात कहती हूँ, तुम्हारा कल्याण हो। तुम मेरी इस सखी के साथ शीघ्र ही वित्तीय पर्वत पर जाओ। वहाँ एक महाघोर और भयंकर पिशाच रहता है, उसका वृत्तांत तुम आरंभ से ही सुनो। तो गौरी पार्वती जी देवी अपने जो रहने वाले थे तुम्बुरे लोग, उनसे कहने लगे कि जाओ, चंचला के साथ जाओ और घोर वन में एक पिशाच रहता है, उसके लिए शिव पुराण कथा सुनाने की व्यवस्था करो और उसका वृत्तांत तुम मेरे से सुनो। मैं तुमसे प्रसन्नता पूर्वक सब कुछ बताती हूँ। पूर्व जन्म में वह पिशाच बिंदुक नाम का ब्राह्मण था, मेरी इस सखी चंचला का पति था। तो पार्वती जी अपने गणों से कहने लगी कि जाओ तुम्बुरो,
इस चंचला का कार्य सिद्ध करो। और तुम्बुरों को पार्वती जी समझाने लगे कि वो पिशाच कौन था। पति था, परंतु वह दुष्ट वेश्यागामी हो गया था। स्नान संध्या आदि नित्य कर्म छोड़कर अपवित्र रहने लगा। क्रोध के कारण उसकी बुद्धि पर मूढ़ता छा गई थी। वह कर्तव्य का विवेक नहीं कर पाता था। अभक्ष भक्षण, सज्जनों से द्वेष और दूषित वस्तुओं का दान लेना, यही उसका स्वाभाविक कर्म बन गया था। वह अस्त्र शस्त्र लेकर हिंसा करता, बाएं हाथ से खाता, दिनों को सताता और क्रूरता पूर्वक पराये घरों में आग लगा देता था। चांडालों से प्रेम करता और प्रतिदिन वेश्या के संपर्क में रहता था। बड़ा दुष्ट था। वह पापी अपनी पत्नी का परित्याग करके दुष्टों के संग में ही आनंद मानता था। वह मृत्यु पर्यंत दुराचार में ही फंसा रहता था। फिर अंतकाल आने पर उसकी मृत्यु हो गई। अब पापियों के भोग स्थान घोर यमपुर में गया और वहां बहुत से नरकों का उपभोग करके वह दुष्टात्मा जीव इस समय विद्य पर्वत पर पिशाच बना हुआ है। वहां वह दुष्ट पिशाच अपने पापों का फल भोग रहा है। तुम उसके आगे यत्न पूर्वक शिव पुराण की कथा, दिव्य कथा प्रवचन करो, जो परम पुण्यमय कथा समस्त पापों का नाश करने वाले हैं। तो पार्वती जी अपने गणों तुम्बुरों से कहने लगी कि जाओ, वहाँ शिव पुराण की कथा सुनाओ और इस आत्मा का शीघ्र ही कल्याण होना चाहिए। और शिव पुराण सबका कल्याण करने वाली है। शिव पुराण की कथा का सुनन सबसे उत्कृष्ट पुण्य कर्म है। उससे उसका हृदय शीघ्र ही समस्त पापों से शुद्ध हो जाएगा और वह प्रेत योनि का परित्याग कर देगा। उस दुर्गति से मुक्त होने पर बिंदुक नामक पिशाच को मेरी आज्ञा से विमान पर बिठाकर तुम भगवान शिव के समीप ले आओ। देखो पार्वती जी ने कितनी अच्छी बात अपने तुम्बुरों से कही कि जाओ और उस पापात्मा जीव को शिवपुराण की कथा सुनाओ और शिवपुराण की कथा पूर्णावती होने के पश्चात उसको अपने शिवजी के पास लाकर बिठाओ और विमान लेकर जाओ और वह प्रेत योनि का परित्याग करेगा। सूत जी कहते हैं कि हे सोनक जी, महेश्वरी उमा के इसी प्रकार आदेश देने पर गंधर्वराज तुम्बुरु मन ही मन बड़े प्रसन्न हुए। उन्होंने अपने भाग्य की सराहना की। तत्पश्चात उस पिशाच की सती सातवीं पत्नी चंचला के साथ विमान पर बैठकर नारद के प्रिय मित्र तुम्बुरु वेग पूर्वक विंध्याचल पर्वत पर गए। वहां वह पिशाच रहता था। वहां उन्होंने उस पिशाच को देखा। उसका शरीर विशाल था, ठोड़ी बहुत ही बड़ी थी। वह कभी हंसता तो कभी रोता और कभी उछलता था। उसकी आकृति बड़ी विकराल थी। भगवान शिव की उत्तम कीर्ति का गान करने वाले महाबली तुम्बुरा ने उस अत्यंत भयंकर पिशाच को पासों द्वारा बांध दिया। तो गौरा जी के तुम्बुरों ने जाकर के उस प्रेत को बांध दिया। बांध करके उसको एक जगह बिठा दिया। तदनंतर तुम्बुरों ने शिवपुराण की कथा बांचने का निश्चय करके मह उत्सव युक्त स्थान और मंडप आदि की रचना की। इतने में ही संपूर्ण लोगों में बड़े वेग से यह प्रचार हो गया कि देवी पार्वती जी की आज्ञा से एक पिशाच का उद्धार करने के उद्देश्य से शिव पुराण की उत्तम कथा सुनाने के लिए तुम्बुरु विंध्याचल विंध्य पर्वत पर गए। फिर तो उस कथा को सुनने के लोभ से
बहुत से देव ऋषि भी शीघ्र ही वहां पहुंच गए। आदर पूर्वक शिव पुराण सुनने के लिए आए हुए लोगों का उस पर्वत पर बड़ा ही अद्भुत और कल्याणकारी समाज जुट गया। फिर तुम्बुरों ने उस पिशाच को पासों से बांधकर आसन पर बिठा दिया। हाथ में वीणा लेकर गौरी पति की कथा का गान आरंभ किया। पहली अर्थात विदेश्वर संहिता से लेकर 7वीं वायु संहिता तक महात्म्य सहित शिव पुराण की कथा का उन्होंने स्पष्ट वर्णन किया। तो तुम्बोरों ने उस प्रेत को बांध कर आसन पर बिठा दिया और बड़े प्रेम से भोलेनाथ और माँ गौरा की कथा कहने लगे और उन्होंने स्पष्ट वर्णन किया। 7 संहिताओं सहित शिव पुराण का आदर पूर्वक श्रवण करके वे सभी श्रोता पूर्णत कृतार्थ हो गए। उस परम पुण्यमय शिव पुराण को सुनकर उस पिशाच ने अपने सारे पापों को धोकर उस पैराचिक शरीर को त्याग दिया। देखो शिव पुराण की कितनी बड़ी महिमा बताई है। जो पिशाच योनि में जो बिंदुक था वो अपना शरीर छोड़ करके दिव्य रूप धारण कर लिया। श्री उसका रूप दिव्य हो गया। अंग कांति गोरु वर्ण की हो गई। शरीर पर श्वेत वस्त्र तथा सब प्रकार के पुरुषोचित आभूषण उसके बड़ों को अंगों को उदासित करने लगे। वहां त्रिनेत्रधारी चंद्रशेखर रूप हो गया। इसी प्रकार दिव्य देहधारी होकर श्रीमान बिंदुक अपनी प्राण वल्लभा चंचला के साथ स्वयं भी शिव पार्वती वल्लभ भगवान शिव का गुणगान करने लगे। उसकी स्त्री को इसी प्रकार दिव्य रूप से सुशोभित देख वे सभी देव ऋषि बड़े विस्मित हुए। उनका चित्त परमानंद से परिपूर्ण हो गया। भगवान महेश्वर का यह अद्भुत चरित्र सुनकर वे सभी श्रोता परम कृतार्थ हो गए। प्रेम पूर्वक श्री शिव जी का यशोगान करते हुए अपने अपने धाम को चले गए। दिव्य रूपधारी श्रीमान बिंदुक भी सुंदर विमान पर अपनी प्रियतमा के पास बैठकर सुख पूर्वक आकाश में स्थित हो बड़ी शोभा पाने लगा। तदनंतर महेश्वर के सुंदर एवं मनोहर गुणों का गान करता हुआ वह अपनी प्रियतमा तथा तुम्बुरों के साथ शीघ्र ही शिव धाम में जा पहुंचा। प्रसन्नता पूर्वक बिंदुक का बड़ा सत्कार किया और उसे अपना पार्षद बना लिया। उसकी पत्नी चंचला पार्वती जी की सखी हो गई। पत्नी चंचला पार्वती जी की सखी हो गई। उस घनीभूत ज्योति स्वरूप परमानंदमय सनातन धाम में अविचल निवास पाकर वे दोनों दंपति पति और पत्नी परम सुखी हो गए। बोलिए शिव शंकर भोलेनाथ की जय हो। हे भगवान, जैसे ही बिंदुक और चंचला का आपने उसकी भक्ति को सफल किया है, उसी तरह मेरे ऊपर भी कृपा करना भोलेनाथ। आप भी देखो अपने घर में शिव पुराण की कथा करना। ऐसे भोले शंकर है मेरे भोले शंकर, तो बहुत ही भोले पड़ते हैं, को किसी का भी भला कर देते हैं, क्योंकि उसका तो नाम ही भोले शंकर है। बोलिए शिव शंकर भोलेनाथ की जय।